पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुए कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही मिलिट्री सेनाओं के द्वारा कई रहस्यमय एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसके खुलासे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दरअसल सोवियत संघ के रक्षा मंत्रालय में जादूगरों और मनोवैज्ञानिकों का एक गुप्त विभाग था जो अमेरिका के खिलाफ बड़े मिशन पर लगा हुआ था। जादूगरों और मनोवैज्ञानिकों का वह दल अपनी सेना के लापता जहाजों को खोजने और दुश्मनों की साजिश से पैदा हुई आपात स्थिति को रोकने में मदद करता था। वो शीत युद्ध का दौर था जब अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के चलते सोवियत खुफिया एजेंसियां इंसानों में छिपी क्षमताओं में दिलचस्पी लेने लगी थी। अमेरिका के खिलाफ अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस हमेशा सतर्क रहता था। उसका मकसद विरोधियों के सभी रहस्यों को जानना था, साथ ही इस बात का पता लगाना भी था कि दुश्मन आगे क्या करने वाले हैं। हालांकि तब अमेरिकी सेना भी पीछे नहीं थी। उसने भी गुप्त स्टारगेट प्रोजेक्ट बनाया था। 1980 के दशक के आखिरी सालों में सोवियत संघ के बड़े पदों के सैन्य हमलों में ऐसे लोग थे जो ज्योतिष और रहस्यवाद में रुचि रखते थे। अब यह प्रवृत्ति बढ़ी तो प्रतिभाशाली और शक्तिशाली जादूगर और मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाने लगा। इसके जरिए वे दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और खोए हुए लोगों को खोजने में लग गए। साथ ही विरोधियों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का खेल रचा गया। इसी के चलते मिलिट्री यूनिट नंबर 10,003 का गठन किया गया। इसके लिए कर्नल अलेक्सी सविन को कमांडर नियुक्त किया गया था। वे ऐसे शख्स थे जो असाधारण क्षमताओं और अलौकिक घटनाओं में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसे असाधारण मानव क्षमताओं और विशेष प्रकार के हथियारों का विशेषज्ञ विभाग कहा गया। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कर्मचारियों का कोई भारी भरकम दल नहीं था। यहाँ मुख्य रूप से काम करने वालों की संख्या महज 10 थी, जो न केवल मानसिक तौर पर विशेष क्षमताओं से लैस थे बल्कि उनकी कल्पना शक्ति भी जबरदस्त हुआ करती थी। ये लोग शारीरिक तौर पर भी बलशाली थे। कुल मिलाकर ये दुनिया के सबसे दुर्लभ लोग थे। इस दल के मनोविज्ञानियों को नए हथियारों का आविष्कार करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने ऐसे जनरेटर विकसित किए जो प्रकाश की गति की तुलना में तेजी से ऊर्जा ट्रांसफर कर सकते थे और दुर्लभ क्षेत्र में काम करने के आदी थे। उस समय के कुछ सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि डिटैचमेंट नंबर 10,003 का कर्नल सामान्य सैनिकों को भी किसी भी विदेशी भाषा को जल्दी से सीखने, टूटे कांच और गर्म अंगारों पर चलने और दर्द महसूस न करने की ट्रेनिंग देने में सक्षम था। पहले चेचन युद्ध के दौरान मनोवैज्ञानिकों ने रूसी सैनिकों की काफी मदद की। उन्होंने आतंकवादी खदानों की खोज की और आतंकवादी हमलों के स्थान के बारे में भी खुलासा किया। इसके अलावा वे जासूसी भी करने लगे। उन्होंने अमेरिका और नाटो की योजनाओं से सीखकर नई रणनीतियां बनाई। यहाँ तक कि अमेरिकी पायलटों की तस्वीरों को देखकर रूसी टेलीपैथ ने उनका दिमाग को पढ़ा। हालांकि बाद में सोवियत सेना के गुप्त विभाग के बारे में जानकारी मीडिया में लीक हो गई। सारे भेद खुल गए जिससे विरोधी सतर्क हो गए। लिहाजा जादू विभाग को बंद कर देना पड़ा। पर अमेरिकी स्टारगेट प्रोजेक्ट के बंद होने तक मिलिट्री यूनिट 10,003 चलता रहा। हालांकि बाद के दौर में रूस में इसे अवैज्ञानिक माना गया। पूरे विभाग को ही खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।